हेलो। हाँ भाई, कहाँ पर है भाई? कहीं नहीं यार, बस सो रहा हूँ। कहानी नहीं सुनानी? कौन सी कहानी भाई? कहानी कहानी भाई, कहानी। तो भाई साहब, आप लोग कैसे हो? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। बड़े दिनों के बाद ये लाइन चिपका रहे, क्योंकि हम लोगों ने काफी दिनों से व्लॉग वगैरह नहीं किया है, क्योंकि हम गए थे मध्य प्रदेश की यात्रा पे और उसको हमको वापिस छोड़ के आना पड़ा। और क्यों आना पड़ा तो, और उसके पीछे का भी एक रीजन है, उसके पीछे की एक कहानी है जो कि आपको एकदम विस्तार से समझाते और सुनाते हैं। तो ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होगी, एक चेयर पे से होगी। तो बात कुछ ऐसी है कि यार, हम दोनों भाइयों ने मध्य प्रदेश की यात्रा जब शुरू की थी, हम लोगों ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए काफी सारी तैयारी की थी। जैसे कि 15-20 दिन पहले से पूरा कंप्लीट रोड मैप वगैरह बनाया था, उसके बारे में रिसर्च वगैरह किया था और ज़रूरत का सामान भी खरीद लिया था। और ठंड भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी, तो हम लोगों ने मतलब आउटफिट्स वगैरह भी ले लिए थे और रहने के लिए टेंट वगैरह भी ले लिया था, जैकेट वगैरह भी ले लिए थे। और ज़रूरत तो मतलब इमरजेंसी में हम लोगों ने खाने के लिए ओट्स वगैरह, मैगी वगैरह भी रख ली थी, क्योंकि यार अगर कोई हमारे को खाने की हेल्प वगैरह नहीं करता तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने रखा था। और इसके ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट प्रॉपर वीडियो वगैरह भी बना के डाला था, ट्रेवल विदाउट मनी के ऊपर। और अगर आप लोगों ने इस वाली वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल चुका हूँ, और आई बटन में भी आप लोगों को वीडियो वगैरह दिख जाएगा, तो वहाँ से आप लोग विजिट कर सकते हो। तो अभी अपन लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि भाई, जब सारी तैयारी कर ही ली थी तो यार इस जर्नी को वापस छोड़ के आने की क्या जरूरत थी? अरे तो अभी कहानी की सिर्फ शुरुआत हुई है, क्योंकि यार इस जर्नी के अंदर हमारे को काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो आगे आपको सब कुछ बताते हैं। हाँ, तो हम घर से मम्मी पापा, नाना नानी और दादी का आशीर्वाद लेके निकले, और इस बीच में थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था। हाँ, मैं गुमसुम हूँ इन राहों की तरह, तेरे ख्वाबों में, तेरी ख्वाहिशों में छुपा। तो ये सभी लोग आ गए, तो छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा, बाकी ठीक है। तो घर वाले भी चल रहे। और हमारे भाइयों ने हमें जामगेट तक छोड़ा, और वहाँ पे फिर हमने माता जी के दर्शन वगैरह किए, और फिर वहाँ से हमको निकलना था उज्जैन के लिए, और यहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। फिर हमें पहली लिफ्ट एक आयसर में मिली। धन्यवाद भैया। तो अभी हमारे को पहली लिफ्ट मिल चुकी है, तो भैया लोग हमारे को आगे तक छोड़ने वाले हैं। तो उन्होंने हमको 8 से 10 किलोमीटर तक छोड़ा। फिर उसके बाद थोड़ी देर वेट वगैरह करने के बाद हमारे को एक कार में लिफ्ट मिली, और वो अंकल ने हमारे को इंदौर तक छोड़ा। कहाँ तक जाओगे? इंदौर जाओगे? ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान। अब हम इंदौर तो पहुंच गए थे, और अंकल ने हमको जैसा कि बताया था कि यार यहाँ से आपको कुछ दूरी तक पैदल जाना पड़ेगा मरी माता के मंदिर तक। तो इस बीच यहाँ पे हमारे को ये पुलिस वाले अंकल ने हमको दोनों भाइयों को एक एक लिफ्ट दिलाई थी। और हम मंदिर तक जैसे ही पहुंचे, फिर हम लोगों ने पता किया कि यार यहाँ से तो उज्जैन का जो रास्ता है वो थोड़ा कुछ दूरी तक जाना पड़ेगा। तो हमको लोगों से कुछ सलाह वगैरह मिली, और लोगों ने बताया कि यार आपको अरविंदो तक जाना पड़ेगा, जिसकी डिस्टेंस 4 किलोमीटर थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार मेरे कंधे के ऊपर 15 से 17 किलो का वजन था, और मेरे भाई के कंधे के ऊपर 30 से 35 किलो का वजन था। और यहाँ से अरविंदो 4 किलोमीटर था, तो यार यहाँ से हम लोगों ने 1.5-2 किलोमीटर की डिस्टेंस तो पैदल ही पार कर दी थी। फिर हमको कुछ दूरी पे यहाँ पे एक प्रशासन की गाड़ी दिखी, और वहाँ पे हमने उनसे हेल्प वगैरह मांगी कि हमको कुछ दूरी तक आप छोड़ दोगे। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बाकी उन्होंने जैसे हमारा बैनर पीछे जो लगा हुआ था उसको पढ़ने के बाद उन्होंने हॉर्न बजाया, और उन्होंने उनकी गाड़ी के अंदर बिठा लिया, और उन्होंने कुछ इस तरीके से हमको आगे तक छोड़ा। तो अभी हम लोग यहाँ पे उज्जैन रोड पे आ चुके हैं, और यहाँ से हमारे को 3 से 4 किलोमीटर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या थोड़ा सा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे हमको ये चीज़ नहीं पता कि कौन बंदा यहाँ पे उज्जैन के लिए जा रहा है। ठीक है,
तो मेन डेस्टिनेशन पर हम लोग पहुँच जाएंगे तो वहाँ से हमको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि ये बंदा उज्जैन के लिए जा रहा है, तो हम लोग वहीं से लिफ्ट वगैरह मांगेंगे। तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, तो लिफ्ट मांगने में भी थोड़ा सा आसानी रहेगा, क्योंकि हमारा तो लिफ्ट कंफर्म हो जाएगी कि हाँ वो उज्जैन की ओर जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो पूरा 1 किलोमीटर चलने के बाद तो यार मैंने पूरा दम ही तोड़ दिया था। फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पे मध्य प्रदेश प्रशासन का मतलब व्हीकल दिखा, तो यार उनसे मैंने हेल्प वगैरह मांगी और वो सर हमारे को अब छोड़ने जा रहे हैं थोड़ा सा आगे तक। फिर हम लोग वहाँ से लिफ्ट लेते हुए उज्जैन की ओर निकल जाएंगे। सर थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे को मध्य प्रदेश प्रशासन की तरफ से छोटी सी हेल्प मिली है, तो सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। सर ठीक है। अब हमें यहाँ से उज्जैन के लिए लिफ्ट आसानी से मिलने वाली थी, क्योंकि ये जो रास्ता है वो उज्जैन ही जाता था। हमने काफ़ी देर यहाँ पे वेट किया बड़ी लिफ्ट का, बाकी हमको वैसी कोई लिफ्ट वगैरह नहीं मिली। फिर हम दोनों भाइयों ने कुछ डिसाइड किया कि यहाँ से अब हम दोनों को अलग अलग जाना चाहिए। तो दोनों भाई अलग अलग हो गए और अलग अलग बाइक्स पे लिफ्ट लेना चालू कर दिया, और इस बीच हमारे को इन भाइयों ने मदद की। अब हम उज्जैन पहुंच गए थे और यार हमारे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि यार खाने का क्या है, क्योंकि यार हम लोगों ने एक दिन के अंदर 120 से 125 किलोमीटर का रास्ता तय किया, वो भी बिना कंफर्ट के। और आप लोग समझ सकते हो कि यार इतना सारा शूट करने के बाद इंसान की हालत क्या हो जाती है। और यार उज्जैन में यार अचानक से ये आयुष भाई का आना हुआ और उन्होंने हमारे पीछे से बैनर वगैरह पड़ा। हम लोग पहली बार ही मिले थे और यार उनको हमारे ऊपर अचानक से क्या ही हुआ, महाकाल की कृपा से यार उन्होंने हमारे पूरा खाने की व्यवस्था करी। मतलब पूरा एकदम होटल में हमारा अच्छे से खाना वगैरह हुआ और हम लोगों ने वहाँ पे मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर लिए थे। Hey guys, this is me आयुष from Crazy Tunes Bank और आज मैं यहाँ महाकाल मंदिर आया हूँ उज्जैन में। तो क्या हुआ है कि मेरी कुछ ऐसी जर्नी रही है जहाँ पर मैं फ्रेंड्स ढूंढ रहा था और वो आते टाइम मुझे कोई भी फ्रेंड्स नहीं मिले एंड में। सो यहाँ पर फाइनली महाकाल ने मुझे 2 फ्रेंड्स दिए हैं। यहाँ पे टाइम हो चुका है 10:25। और यार यहाँ पे मजे की बात तो है कि ये है कि यार यहाँ पे हम लोग जैसे ही मॉर्निंग में उठेंगे ना, तो यार यहाँ पे आप लोगों को शिप्रा नदी के सीधे डायरेक्ट दर्शन होंगे। और साथ ही साथ यहाँ से सामने से ही मतलब यहाँ पे मतलब आप लोग बोल सकते हो कि सूर्य जैसा उगता हुआ दिखेगा। मतलब मज़ा आने वाला है, लिटरली एकदम मतलब खतरनाक वाले शॉट देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बस टेंट वगैरह लगाते हैं, आराम वगैरह करते हैं और मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करूँगा, देन सो जाऊँगा। और फिर अगले दिन हमारे को शूट करना था, पूरे उज्जैन का महाकाल लोक का पूरा शूट करना था। तो हम भी मतलब मॉर्निंग का जो खाना था हमने गुरुद्वारे में किया और वहीं से हम लोगों ने मोबाइल वगैरह चार्ज किए। देन फिर हम लोग निकल गए पूरा महाकाल लोक को शूट करने और शाम के 4-5 बज चुके थे और थोड़ा नाइट भी होने लग चुकी थी। तो हम लोगों ने वहीं पे शूट वगैरह किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बढ़िया तरीके से। और यार इस बीच ना हमारा ड्रोन क्रैश होते हुए बचा। मैंने ड्रोन तो उड़ा दिया, बाकी यार वो फेल हो गया। अचानक से क्या ही हुआ, लैंडिंग क्रैश हो गई। तो भगवान की दया से वो तो टूटा नहीं और कुछ इस तरीके से हमारा उज्जैन में रहना हुआ। और सारा सब कुछ शूट करने के बाद हमको अगले दिन निकलना था सीहोर के लिए और उज्जैन से सीहोर की दूरी 150 किलोमीटर थी और इस बीच देवास भी पड़ने वाला था। तो हम लोगों ने यही सोचा था देवास तक चलते, अगर टाइम मिला तो हम लोग सीहोर के लिए भी आगे निकल जाएंगे। तो शिप्रा नदी के तट से हमारे को एक ई-रिक्शा मिली और वहाँ से हमारे को कुछ दूरी तक भैया ने छोड़ दिया और फिर उसके बाद एक और टेम्पो वगैरह मिली तो उन्होंने हमको पुलिस लाइन तक छोड़ा। और अभी भी हम लोग उज्जैन के बाहर नहीं हुए थे। दोस्तों अभी यहाँ पे 11 बज चुके हैं, हम लोग अभी फिलहाल में उज्जैन में ही है। बाकी अब हम लोगों को थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा
देन वहाँ पे हम लोग लिफ्ट वगैरह लेंगे, क्योंकि यार यहाँ से तो कोई लिफ्ट वगैरह देगा नहीं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है और लोग घूमने के हिसाब से आ रहे हैं। तो यहाँ पे भैया ने गाड़ी रोक दी है और धन्यवाद अंकल। आपका नाम बता दो अंकल। हम लोग चलते चलते यहाँ तक आ चुके हैं। इंदौर यहाँ से 51 किलोमीटर है, यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी हम लोग को इंदौर नहीं जाना है, आगे से लेफ्ट होके हम लोग देवास के लिए निकलेंगे। भैया कहाँ तक छोड़ दोगे? नानागढ़। यहाँ पे भैया ने हमारे को एक लिफ्ट दी है। आपको देवास जाना है? हाँ, तो मैं आपको पुलिस लाइन तक छोड़ देता हूँ। वहाँ से क्या कोई भी आपको देवास तक नलवर तक ले जाएगा, जो जहाँ तक जाएगा वो वहाँ तक भी आपको ले जाएगा। जय श्री महाकाल। है ना? ठीक है, धन्यवाद। ओके, जय श्री महाकाल। सर देखो हाईवे पे अभी हम लोग हैं, हमको रोड क्रॉस करना पड़ेगा, उस ओर जाना पड़ेगा। दोस्तों बहुत दूर तक चलने के बाद हम लोग कुछ यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से देवास अभी 40 किलोमीटर बचा हुआ है और सीहोर के अपन लोग बात करें वो 150 किलोमीटर है। तो लिफ्ट ले रहे हैं, ठीक है, पूछते थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। फिर कोई लिफ्ट देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा चलते करते हैं ना। यहाँ से हमने 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय कर डाला, क्योंकि आगे 2-3 चौराहे थे, तो यार हमको पैदल ही रास्ते को तय करना पड़ा। आगे चल के एक बाइक वाले अंकल ने और स्कूटी वाले एक भैया ने हमारे को कुछ दूरी तक छोड़ा। आगे एक स्कूल थी, वहाँ तक छोड़ा। हम लोग देवास जा रहे हैं। देवास जा रहे आप कहाँ जा रहे हो? यार आगे तक जाऊँ, आगे छोड़ दो। ठीक है, आगे छोड़ दो। ठीक है भैया। धन्यवाद। बड़ा लंबे निकले दोनों भाई यार, आप वजन भी काफ़ी लेके निकले हो साथ में। उसके बाद एक स्कूटी वाले भैया आए और उन्होंने हमको जैसे तैसे हम दोनों भाइयों को बिठाया और उज्जैन के बाहर तक कर दिया। सब पूरा गीला हो चुका है, बहुत पसीना आ रहा है। टाइट मरी है, कोई लिफ्ट देने का नाम नहीं ले रहा। मेरा नाम भैया ने हमारे को छोटी लिफ्ट की आगे तक के बाद यहाँ पे एक वेन वाले भैया ने हमारे को लिफ्ट दी देवास तक की, जो कि एक लंबी लिफ्ट थी। और इस बीच हम लोग थोड़ा सा कंफर्ट होके बैठ के चले गए। दोस्तों अभी जस्ट गाड़ी रुकी, वो आराम है रिटर्न जाओगे? मैं देवास जा रहा हूँ। ओके, देवास तक छोड़ दोगे ना? ठीक है, धन्यवाद भैया। भैया ने हमको यहाँ तक छोड़ दिया है, अब हमारे को निकलना है सीहोर के लिए। अब देवास में हमने कई सारे लोगों से लिफ्ट वगैरह मांगी पाई, कि आपको तो पता ही है कि शहर के अंदर आपको लिफ्ट मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहीं के लोकल लोग वगैरह भी रहते हैं, तो कोई लिफ्ट वगैरह नहीं देता। हमने देवास के एक छोर से लेकर देवास के दूसरे छोर तक पैदल ही रास्ता नाप दिया और उस दिन हम लोगों ने 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता तय किया, इतना वजन लेके। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है और वहाँ पे वो देखो सामने वहाँ पे देवास टेकड़ी। तो अभी हम लोग यहाँ पे भोपाल हाईवे पे आ चुके हैं और मेरे हिसाब से यार यहाँ पे हम लोग देवास के अंदर कंटिन्यू 2 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं और मैं भी थोड़ा और चलना पड़ सकता है, क्योंकि यार यहाँ से हमको एकदम मतलब कोई लिफ्ट वगैरह नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं और वहीं से लिफ्ट मांगने की प्रक्रिया चालू करते हैं। यार हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, करने जवाब देने लग चुके हैं। हम इस तरीके से बैग वगैरह रख दिए हैं और यहाँ पे लिफ्ट का ये भी रख दिया, ताकि कोई अगर पड़ता है, अगर रोक देता है तो ठीक है, तो फिर वो थोड़ा सा आगे चलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग धूप में बैठे, हमको धूप भी नहीं लगी, क्योंकि यार आपको तो पता ही है यार, जब थक जाते हैं तो धूप भी सहन हो जाती है। तो वेट करते थोड़ा सा, देखते कोई तो रोकेगा। अब वहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा तो थक चुके थे और वहाँ पे मैंने कई सारे ट्रक वाले भैया से मदद वगैरह मांगी, भाई कोई नहीं मदद कर रहा था। तो हमने तो यही सोचा था कि यार आज की रात हम लोग यहीं पे हाईवे पे रुकने वाले हैं। यार लास्ट में मैंने उम्मीद रखी थी कि यार इस वाले भैया से पूछ के देखते, यार ट्रक वाले भैया मैं भी ले चले।
और वो भैया ने हमको हाँ कर दिया और वहाँ से 80 किलोमीटर का रास्ता हम लोगों ने सीहोर तक का तय किया इस ट्रक के अंदर। तो दोस्तों यार यहाँ पे हम लोग फाइनली लिफ्ट वगैरह मिल चुकी और यहाँ पे भैया ने हमारी मदद वगैरह कर दी है। तो यार उनके लिए हम लोग मतलब कंटिन्यू बहुत देर से चलते आ रहे हैं। हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी यार, तो हम लोग यहीं पे टेंट वगैरह लगाते और यहीं रात बिताते जा रहे हैं हम लोग। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ट्रक पलटी खा चुका है और यहाँ पे उसमें आग वगैरह लग गई थी। वो जा रहे इसलिए इतना लंबा ट्रैफिक वगैरह लगा हुआ है। और कुछ इस तरीके से हम लोग सीहोर तक पहुंचे पंडित मिश्रा जी के कुबरेश्वर धाम में। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि यार 7 बजे वहाँ पे भोजन वगैरह मिलता है, मॉर्निंग में 11 बजे और शाम को 7 बजे। हमने जाते से खाना वगैरह खा लिया पेट भर के। तो दोस्तों यार यहाँ पे हम लोग फाइनली सीहोर यहाँ पे आ चुके हैं और यार यहाँ पे सामने की तरफ खाना वगैरह मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ और ये सारी जो जगह है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगा। अब हमको यहाँ पे सोने की और चार्जिंग की व्यवस्था वगैरह देखनी थी जो कि हमको वहाँ पे मिल गई थी और हम लोगों ने वहीं पे हमारा टेंट वगैरह लगाया। और अगले दिन भी हम लोगों ने वहाँ पे पूरा शूट करने के बाद 11 बजे वहाँ का खाना वगैरह खाया। देन फिर हम लोगों ने मोबाइल वगैरह चार्ज करके हम लोग निकल गए भोपाल के लिए। अब हम जैसे ही कुबरेश्वर धाम से बाहर निकले तो यार वहाँ पे एक भैया थे बाइक पे, ऑलरेडी वो लोग 2 लोग थे। तो यार उन्होंने हमारे जैसे बैनर वगैरह पढ़े तो यार वो बोले कि चलो हम तुमको कुछ दूरी तक छोड़ देते। तो यार हम एक बाइक पे 4 जन बैठे, उन्होंने हमको कुछ दूरी तक हाईवे तक छोड़ दिया। हाँ हो गया। तो भाई साहब अभी हम लोग निकल रहे हैं भोपाल के लिए। और यार मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग एकदम नहीं कर पाया क्योंकि यार मेरे को सीहोर से निकलते ही मतलब एक छोटी सी लिफ्ट मिल गई थी तो थोड़ा आगे तक उन्होंने छोड़ा है। अब यहाँ से हम लोग कोई 2 लिफ्ट लेने वाले हैं और फिर भोपाल भी कवर करेंगे। और यार भोपाल में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है क्योंकि यार वहाँ पे ना बहुत बड़ी लोकेशन है, सारी जगह दूर दूर है। यार यहाँ से भोपाल 45 किलोमीटर है और मुझे नहीं लगता कि यार आज हमको कोई लिफ्ट वगैरह मिलेगी। दिमाग भी एक तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बाकी क्या ही करें यार। यहाँ से देखते ट्राई करते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने लगभग 1 से 2 घंटा वेट किया, लिफ्ट मांगते रहे भाई, कोई नहीं लिफ्ट दिया क्योंकि हाईवे बहुत स्पीड से चल रहा था और हाईवे पे कोई एकदम नहीं रोकता। और फिर अचानक एक अंकल ने कार को रोक ही दिया और उन्होंने हमको भोपाल तक की लंबी लिफ्ट दी जिसकी दूरी यहाँ से 50 किलोमीटर थी। यार यहाँ पे भैया ने गाड़ी रोकी है। एक हाथ में धरा जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमारे को भोपाल तक की लिफ्ट मिल चुकी है। यहाँ पे अंकल जी ने हमारे को सपोर्ट किया है, हमारी मदद की है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। अब हम लोग डायरेक्ट भोपाल पहुँच जाएंगे और फिर भोपाल की सारी लोकेशंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। जिलों के शहर भोपाल में आपका स्वागत है। भोपाल तो पहुंच गए थे और फिर हमने जैसे ही भोपाल में कदम रखा पर यहाँ पे समय काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ दिख रहा था। लोगों के पास कोई टाइम नहीं है, कोई गाड़ी रोकना मंजूर नहीं कर रहा था। और फिर हम दोनों ही भाई थक हार के रोड के साइड से बैठ गए और मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ, खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई मारते हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। काफ़ी टाइम सोचने के बाद यार मुझे याद आया कि यार बुरहानपुर में जब हम विराज भाई से मिले थे और उन्होंने बोला था कि उनका जो छोटा भाई है वो यहाँ पे भोपाल में पढ़ाई कर रहा है। हम लोगों ने विराज भाई से कांटेक्ट वगैरह किया और हमारी बातचीत हो गई स्वप्निल भाई यानी कि उनके छोटे भाई से। और उन्होंने फिर बताया कि यार मेरा यहाँ से रूम 10 किलोमीटर की दूरी पर है, पिपलानी पेट्रोल पंप, जिसकी लोकेशन का नाम था। दोस्तों यार यहाँ पे इंदौर आते ही हमारे
मैं आपको अभी बता दूं, देख लो यहाँ पे 30 रुपये का एक टिकट लगा। अभी हम लोग एक लोकल बस में आए हैं बैठ के, और उसके पहले एक रिक्शा ली थी जिसमें 10-10 रुपये लगे, तो टोटल 50 रुपये लग चुके हमको। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? आपने कहा? मेरा नाम नीलेश है, और ये मेरा बड़ा भाई विवेक है। तो गाइस यार यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रूम पे, ऊपर की तरफ जाना है। हम लोग कुछ इस तरीके से स्वप्निल भाई से हमारी मुलाकात हुई और वो उनके रूम पर ले गए। अब रूम पर वो जैसे ही ले गए तो हम लोगों ने थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए, और हमको तो भूख तो लगी रही थी। और वो भैया के रूम पे वो खाना वगैरह तो बनाते नहीं है, उनके घर टिफ़िन वगैरह आता था, तो उनका टिफ़िन ऑलरेडी आ चुका था। तो यार हम लोगों को अब जाना था खाने के लिए। हम लोगों को पता चला कि यार यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा है। अब वहाँ तक हम लोग पैदल जाते या फिर टेम्पू से जाते। भाई पैसे तो लगने थे क्योंकि कोई लिफ्ट तो देने वाला नहीं था। फिर भी हम लोग टहलते टहलते 3 किलोमीटर का रास्ता हम लोगों ने तय कर दिया, और वहाँ जाके हमको पता चला यार यहाँ तो रविवार के दिन लंगर वगैरह मिलता है। फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे में खाना खाने, और यार यहाँ से वो 1.5 किलोमीटर है, ठीक है, तो 1.8 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा। और दिक्कत दोस्तों ये है कि देखो अभी हमको अगर वहाँ जाना है तो यार यहाँ से लिफ्ट पे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क वगैरह है। तो अभी हम लोग वहाँ तक पैदल जाने वाले हैं, और अगर रिक्शा वगैरह करते तो फिर उसका 10-10 रुपये का टिकट लगेगा, 5-5 रुपये का टिकट लगने वाला है। तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, और यार अच्छा नहीं लग रहा है यार कि क्या हो रहा है ये। दोस्तों देखो चलते चलते रात होने को आ गई, अभी तक हम लोग गुरुद्वारे तक पहुँचे नहीं है। कोशिश कर रहे हैं जाने की, और यार बहुत ज़्यादा थक गए हैं। दोस्तों हम लोग गुरुद्वारे तक पहुँच गए हैं, और दोस्तों मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ गुरुद्वारे में वीडियो बनाना अलाउ वगैरह नहीं रहता, तो मैं अभी यहीं से कैमरा वगैरह को बंद कर रहा हूँ, खाना वगैरह खा के आते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों हम लोग वो वाले गुरुद्वारे में गए थे, बाकी यार वहाँ पे भी हम लोगों को मतलब लंगर वगैरह नहीं मिला, क्योंकि यार वहाँ पे संडे होता है। तो अब देखते हैं खाने का क्या सीन है। दोस्तों अभी हमारे पैसे से हम लोगों ने यहाँ पे 2 चाट खाई है और 2 चाय पी है, और मैंने अपने खुद के पैसों से ये चीज़ खाई है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे को कुछ खाने वगैरह तो मिला नहीं है, तो हम लोगों ने हमारी तरफ से पैसा वगैरह खर्च किया है। बाकी आप लोगों को कल के दिन घुमाएंगे पूरा भोपाल, वो भी हमारे पैसों से। अब भैया ने हमसे पूछा कि यार आप लोगों ने खाना वगैरह खाया? तो यार मैंने बोला नहीं खाया, तो और उन लोगों के साथ हम लोगों ने टिफ़िन वगैरह शेयर किया, और रात में हम लोग चाय वगैरह पीने वगैरह चल गए थे। अब यार मैं रात को जैसे ही सोया तो यार मेरा शरीर तो पहले ही दुख रहा था, तो यार मुझे बुखार वगैरह आ गया था, पूरी नाइट में बुखार में तप रहा था। तो मैंने गोली वगैरह तो ले ली थी, तो यार मॉर्निंग तक मेरा शरीर ठीक भी हो गया था। भोपाल तक तो सारा सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बाकी भोपाल में हम लोगों ने जैसे ही कदम रखा तो यार यहाँ पे हमारे जेब से पैसे खर्चे होने स्टार्ट हो गए थे। और आपको ये तो पता होगा कि यार हमारा एक सिद्धांत था ट्रेवल विदाउट मनी का, कि हमको जेब से एक भी पैसे वगैरह खर्च नहीं करने, और मैंने यहाँ पे अपने जेब से पैसे वगैरह खर्च कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं अपने सिद्धांतों से तो हार ही गया था, और मैं आपसे झूठ तो बोल नहीं सकता था कि यार मैं यहाँ पे ट्रेवल विदाउट मनी का ये चैलेंज कर रहा हूँ। बाकी मैं अभी भी आपको एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि यार यहाँ पे आप लोग ट्रेवल कर सकते हो विदाउट मनी के, बाकी जितनी भी प्लेसेस वगैरह आप लोग उसको नहीं घूम सकते। और मेरा एक सिद्धांत था कि यार यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेवल भी विदाउट मनी करके दिखाऊंगा, और सारी प्लेसेस को भी फ्री में घुमाऊंगा। बाकी हम लोग जितनी भी प्लेसेस पे विजिट किया हम लोगों ने, हर जगह हमारे को पैसे वगैरह लगा, हर जगह मतलब शूटिंग का अलग से पैसा लग रहा था, और जो टिकट वगैरह नॉर्मली लगते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 दिनों के अंदर हमारे वहाँ पे 5000 रुपये खर्च हो गए। तो फिर हम दोनों भाइयों ने एक ही बात सोची कि यार यहाँ पे हम लोग पूरा घूम लेते हैं, सांची भी हम लोग घूमेंगे, भीमबेटका भी घूम लेंगे, क्योंकि भोपाल से दोनों की डिस्टेंस 50 किलोमीटर थी। तो हम लोगों ने हमारे जेब से पैसा वगैरह लगाया, रेंट पे बाइक वगैरह ली 2 दिन के लिए, और हम लोगों ने पूरी प्लेस को हमारे पैसों से घूमा। और हम लोगों ने सोचा कि यार अब घर की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि यार हम हमारे सिद्धांत से हार चुके थे। और मैं आपसे झूठ तो बोल नहीं सकता था कि यार यहाँ पे मैं ट्रेवल विदाउट मनी के कर रहा हूँ। जब पैसे जेब से ही लगाने थे तो यार अच्छे से ही घूमेंगे ना, इतना सब कुछ करने की क्या ही ज़रूरत है। तो मैं आपसे झूठ वगैरह नहीं बोल सकता था, इसलिए मैंने यार घर की तरफ वापस लौटना सही समझा। अब आप मुझे ये बताना कि यार ये मैंने सही किया या फिर नहीं किया।
और इस बीच मतलब सपोर्ट की भी थोड़ी सी कमी वगैरह आ रही थी। अगर डोनेशन वगैरह आता तो यार ये इसको मैं कंटिन्यू कर सकता था। और अब आप मुझसे ये भी पूछोगे कमेंट में कि यार आगे का आपका क्या कुछ प्लान है, तो यार ऐसा तो कोई मेरा आगे का कोई प्लान वगैरह नहीं है कि यार इस जर्नी को मैं आगे कंप्लीट करूँ, क्योंकि यार देखो ट्रेवल तो किया जा सकता है विदाउट मनी के, बाकी सारी प्लेसेस को घुमा नहीं जा सकता। और यार मैं तो आपको सारी प्लेसेस को विजिट कराने के लिए निकला था। ट्रेवल तो आप लोग कर ही सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। तो ऐसा कुछ मे भी फ्यूचर में शायद ही हो पाएगा। बाकी मैं आपको एक वादा करता हूँ कि यार मैं आपको सारी लोकेशंस को इन फ्यूचर अच्छे से घुमाऊंगा, विजिट कराऊंगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जरूर बताना कि यार हम दोनों भाइयों ने घर आके ठीक किया या फिर गलत किया। और यार इस बीच हमारा काफ़ी सारा नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि यार देखो मैं डेली कोई स्टोरी वगैरह नहीं लगा पा रहा था, कोई भी आपको अपडेट नहीं दे पा रहा था, तो कई सारी दिक्कतें आ रही थी। और खाने का भी दिक्कत आ रहा था, चलो वो तो हम लोग धका ले, तो उसका कोई इशू वगैरह नहीं था। और हमारे जेब से जब पैसे खर्च हो गए थे तो यार फिर मतलब ही क्या था इस ट्रेवल विदाउट मनी का। और मैं अपने गेमिंग चैनल पे भी कोई वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा था, और आपको तो पता है कि यार इस पे मेरी 3 साल की मेहनत है। तो मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी हाथ धो बैठ रहा था, और मेरा जो अर्निंग सोर्स था वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा था, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाला तो आपको पता है कि यार मेरा अर्निंग भी नहीं होगा। तो मैंने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए घर वापस आना सही समझा। अब आप मुझे ये भी कहोगे कि यार इतना सारा आपका नुकसान हो रहा था तो यार आप घर से निकले ही क्यों। बाकी देखो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। अगर मैं पहले ही ये घर से सोच लेता कि यार ये नुकसान होगा तो यार मैं घर से ये कदम भी नहीं उठा पाता। बाकी मेरे से जितना हुआ वो मैंने आपको करके दिखाया, और भोपाल तक तो हम लोगों ने फ्री में ही करके दिखाया, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस बीच जितने भी भाइयों ने हमारी मदद की उनको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और मैं भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते रहेंगे, और आपको अपने चैनल पे और भी अच्छा कंटेंट वगैरह दिखाते रहेंगे। बाकी यार मैं आपसे दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, तो माफ़ करना जैसा भी आपको लगे, और अपनी राय जो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों एक सेकंड, इस वीडियो को अपन लोग आगे बढ़ा उससे पहले सबसे ज़रूरी कुछ बातें कर लेते हैं कि यार आप लोग ये सोच रहे हो कि यार हमारे को मतलब ट्रेवल विदाउट मनी के दौरान मतलब हमारे को कुछ डोनेशन वगैरह आता तो यार हम लोगों ने उसका क्या किया। तो यार ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये थैंक यू नेचर के ये सारे के सारे मेंबर्स वगैरह हैं। तो ये अपने क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम करते हैं, स्नैक वगैरह को मतलब पकड़ते हैं, जो एक हेल्पलाइन नंबर है, तो स्नैक वगैरह को पकड़ते हैं, देन उसको रिलीज़ करते हैं और उसके प्रति लोगों को जागरूक वगैरह भी करते हैं। और इस बीच जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं लाइक पक्षी वगैरह हो गए, इनको भी ये लोग मतलब अच्छे स्थान पर छोड़ते हैं, जैसे कुछ भी हो जाता उनको तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं और उनको एक अच्छी जगह रिलीज़ कर देते हैं। तो सारा सब कुछ ये लोग करते हैं, एकदम निःशुल्क करते हैं। तो मेरे हिसाब से यार इनको यहाँ पे कुछ डोनेट करना बनता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्प्रे वगैरह लाए हैं, जो कि ठंड में आप मुझे इनसे ही कुछ बातें पता चली है कि यार जो जानवर वगैरह होते हैं लाइक जो भी होते हैं पशु पक्षी जो भी, तो यार उनको थोड़ा सा ठंड में दिक्कतें होती है, जैसे मक्खी वगैरह परेशान करती है, जो भी बीमारी वगैरह हो जाती है। तो यार इसको छींटने से क्या है कि वो मक्खियाँ वगैरह उनको डिस्टर्ब वगैरह नहीं करती है। तो हमारे पास इस ट्रेवल विदाउट मनी के दौरान कुछ डोनेशन वगैरह कलेक्ट हुआ था, तो यहाँ पे 2000 रुपये से कुछ कलेक्ट हुए थे, और 500 रुपये अपन अपनी NK Vlogs फैमिली की तरफ से दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इनको मैं डोनेट कर रहा हूँ, और इनका कुछ हेल्पलाइन नंबर है। तो आप लोग को अपने क्षेत्र में कोई भी दिक्कत आती है, जैसे स्नैक वगैरह निकल आए, तो यार आप लोग उसको मारो मत, ठीक है ना। डायरेक्ट उनको फ़ोन वगैरह करो, ये उसको ले जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे और रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ है जो कि मैं सर को दे रहा हूँ। तो ये सही जगह अपन ने डोनेट वगैरह किया है। और सर आप कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो संक्षिप्त में। हाँ, हमारी संस्था की तरफ से हम लोग थैंक यू नेचर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी हमारी संस्था को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए आप लोगों ने हम लोगों को ये हेल्प की है, जिसमें अभी जो दवाइयाँ जो आपने दी हम लोग इसको जो स्ट्रीट डॉग्स जो देते हैं उसमें, जिसमें जो घायल हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं उनको हम लोग यूज़ करेंगे। और इसमें भी जो भी दवाइयाँ आएगी हम लोग उसमें यूज़ करेंगे इसको भी। तो हम लोग आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, और ऐसे ही जो भी हम लोगों को सपोर्ट करना चाहे, हम लोग को ऐसे कुछ डोनेट करना चाहे तो संस्था का हम लोग अकाउंट नंबर और ये सब जो भी देंगे उसमें डिटेल हम लोग आपको। और हमारी संस्था जो आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने कहाँ से स्टार्टअप लिया, कौन जो हमारे मुख्य सदस्य थे जिन्होंने हमारी संस्था बनाई, जिसमें हमारा मुख्य नाम जो है हमारे सुशील जी तारे, जो हमारे फाउंडर मेंबर जिन्होंने स्थापना की संस्था की। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग को
उन्हीं से हमारे जो प्रेरणा स्रोत थे वही थे सुशील सितारे, जिनकी आज संस्था इतने बड़े क्षेत्र में काम कर रही है।